अरे चाय नाश्ता करने दीजिए मुख्यमंत्री जी को। कहाँ तंग कर रहे हैं बूढ़े लोग। सासाराम और बिहार शरीफ की घटना में नीतीश कुमार जी ने जानबूझकर कोई प्रशासनिक व्यवस्था खड़ा नहीं किया, जिसके चलते सरकार की पूरी संलिप्तता है और इनके हस्तिनापुर के गुलाम भ्रष्ट पदाधिकारी इसको अंजाम दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। जिस तरह से नालंदा और सासाराम में जो घटना घटी थी, उसके बाद जो राजनीति हो रही है, उसी क्रम में आज भाजपा का एक शिष्टमंडल जो है आज यहां राजभवन पहुंचा है महामहिम से मिलने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो शिष्टमंडल है उसमें नंदकिशोर यादव, तारकेश्वर प्रसाद, सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, नवल किशोर यादव और साथ ही साथ जनक राम, प्रेम कुमार आदि जो हैं नेता हैं वो पहुंचे हैं यहाँ पर राज्यपाल से मिलने के लिए। जो बिहार में जो नालंदा में घटना घटी थी, जो सासाराम में जो घटना घटी थी, उसी के संदर्भ में आज ये सारे नेता आज राज्यपाल महोदय से यहाँ पर एक मुलाकात करेंगे और उनको एक ज्ञापन देंगे। राज्यपाल महोदय से हम लोगों ने आग्रह किया है कि सासाराम और बिहार शरीफ की घटना में नीतीश कुमार जी ने जानबूझकर कोई प्रशासनिक व्यवस्था खड़ा नहीं किया, जिसके चलते ये पूरी घटना घटी है। और पुलिस प्रशासन को उस दिन कोई जनता को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला। जो शोभा यात्रा निकला उस पर कोई प्रोटेक्शन नहीं था, जिसके चलते ये घटना घटी। और नीतीश कुमार जी की सरकार ये चाहती थी कि आदरणीय अमित शाह जी का कार्यक्रम रद्द हो, इसी के लिए सारा षड्यंत्र रचने का काम किया। हम लोगों ने आग्रह किया है महामहिम से कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और पटना हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी पूरी इंक्वायरी कराने का काम करें। अरे चाय नाश्ता करने दीजिए मुख्यमंत्री जी को। कहाँ तंग कर रहे हैं बूढ़े लोगों को। ये बुजुर्ग हैं, अब बुजुर्ग आदमी को तंग नहीं किया जाता। मुंबई भी जाएंगे, मुंबई एकदम जाके फिल्मिस्तान देखना भी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। कभी बिहार में तो बना ही नहीं 18 साल में, यहाँ तो कुछ बना नहीं। उड़ीसा जाएंगे तो एक आग्रह करेंगे कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री से मिलकर ये फार्मूला समझेंगे कि बिहार से 10 गुना ज़्यादा विकास उड़ीसा में हो रहा है और वहाँ के मुख्यमंत्री को कोई नहीं जानता। नीतीश बाबू इतना नाटक करने वाले मुख्यमंत्री हैं, इनको पूरा दुनिया जान रहा है कि ये पलटासन के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। ये पूरी तरह से सरकार प्रायोजित धार्मिक उन्माद फैलाने का एक षड्यंत्र था। सरकार की पूरी संलिप्तता है और इनके हस्तिनापुर के गुलाम भ्रष्ट पदाधिकारी इसको अंजाम दिए हैं। और आज सरकार के संरक्षण में अपनी खामी और कमी को छुपाने के लिए जिस तरह से खेल खेला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और संघ के लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। इसलिए दूध का दूध, पानी का पानी हो, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो। महामहिम महोदय से हमने कहा है कि बिहार के अंदर धार्मिक उन्माद और जातीय उन्माद, अपराध और भ्रष्टाचार का एक सुनियोजित खेल चल रहा है। आपको हस्तक्षेप करना चाहिए और इसकी जांच नहीं होगी तो आगामी दूरगामी इसका असर पड़ेगा बिहार पर। और निश्चित तौर पर यह सरकार मोटिवेटेड हो करके एक समुदाय के, हिंदू समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उसे तंग तबाह 500 लोगों को अज्ञात करके जो उसका पीएफआई के बारे में बोलेगा, जो उसके आतंकवाद से जुड़े मामला पर बोलेगा, उसको आप अज्ञात के सूची में डालकर जेल के अंदर भेजिएगा। हमारे पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद कुशवाहा जी का यही दोष था कि उन्होंने जो बम विस्फोट हुआ सासाराम के अंदर पीएफआई और एनआईए से जांच की बात किए, आप उसको जेल भेज दिए। आज इस तरह के पीएफआई का कनेक्शन जिन समुदाय के लोगों से है, जो लोग संलिप्त हैं, उसको बचाने का खेल बिहार सरकार खुल के तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कर रही है। हम मांग किए हैं कि आप हस्तक्षेप करें, इसका उच्च स्तरीय जांच, न्यायिक जांच हो, सीबीआई से जांच हो, एनआईए से जांच हो, लेकिन बिहार के अंदर
इनका गढ़ नहीं बनने दें, बिहार का माहौल खराब नहीं करे, इसकी हम लोगों ने मांग किया है। तो राज्यपाल से मिलने के बाद जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया है कि जो सासाराम और नालंदा में जो घटना घटी थी, हमने राज्यपाल महोदय से ये कहा है कि इसकी जो जांच है वो हाईकोर्ट के सिटिंग जज हो, एनआईए हो या किसी भी ऐसे संगठन से कराई जाए जो स्वतंत्र हो। साथ ही साथ विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, ये प्रायोजित था। ये जो सासाराम और जो नालंदा में घटना घटी वो प्रायोजित था। उन्होंने ये भी बताया कि जो भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद कुशवाहा है उन्होंने ही एफआईआर करने की पहल की थी, लेकिन जब बीच में पीएफआई और भी संगठन के बारे में उन्होंने ये कहा, चूँकि एक खास समुदाय को वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। विजय कुमार सिन्हा ने ये हमें देखना है कि जो महामहिम है वो इस घटना का क्या संज्ञान लेते हैं।